प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका गरिमा गोयल आपका 7वीं कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हिंदी विषय में लगने वाली पुस्तकों और उसके पाठ्यक्रम के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। हमारे हिंदी पाठन में 3 पुस्तकें हैं, वसंत, भाग 2, बाल महाभारत कथा और गुलमोहर हिंदी व्याकरण। वसंत भाग 2 में 20 पाठ हैं और हम सबसे पहले उसका सर्वप्रथम पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के शुरू करेंगे, जो कि एक कविता है और उसके कवि का नाम श्री शिव मंगल सिंह सुमन है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम ठाकुर साहब बख्श सिंह था। उन्होंने रीवा, ग्वालियर आदि स्थानों में रहकर अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने एमए और पीएचडी में भी डिग्री अर्जित की। जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया, मिट्टी की बारात आदि उनकी काव्य रचनाएं हैं और श्री मंगल सिंह सुमन की मृत्यु 27 नवंबर 2002 को हुई। इनकी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगी और फिर आप उसको पढ़ेंगे, मेरे साथ बोलेंगे बाद में। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फूंगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ने, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमा हिन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आइए अब हम ये कविता सुनते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक
आइए अब हम कविता शुरू करते हैं और आप उसको ध्यान से समझेंगे। जिस प्रकार पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, वह भी खुले आकाश में आज़ादी से उड़ना चाहते हैं, ऐसे ही व्यक्ति अगर हमें भी, आप खुद बताइए कि अगर हमें कोई कमरे में बंद कर दे या हमें कोई एक कमरे में बंद करके सारी सुख सुविधाएं दे दे और हमें बिल्कुल बाहर ना निकलने दिया जाए, तो क्या हम कितने दिन तक रह पाएंगे? हम नहीं रह पाएंगे। हमें भी आज़ादी पसंद है, ऐसे ही पक्षी बोल नहीं सकते लेकिन समझते हैं। वह खुले आकाश में रहना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, वह पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहते। आइए कविता शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। पक्षी बड़े ही परेशान होकर कह रहे हैं कि हम पंछी जो हैं, हम उन्मुक्त मीन्स खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, हम पिंजरे के बंद होकर नहीं गा सकते। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तिलियों, सोने की तिलियों, अगर उनका पिंजरा सोने का है, उसकी सलाखें भी सोने की हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम उस पिंजरे में रहकर हमारे जो पंख हैं, पुलकित पंख मीन्स मुलायम पंख, हमारे जो मुलायम कोमल पंख हैं, वो उस पिंजरे की तिलियों से टकराकर टूट जाएंगे। अर्थात हम इस पिंजरे में कैद होकर नहीं रहना चाहते। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं बली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कवि कहते हैं कि पंछियों के माध्यम से कवि ने उनकी भावनाओं को व्यक्त किया है कि पंछी अर्थात पक्षी वो बहता जल पीने वाले हैं। उन्हें अगर उनके आगे आप पिंजरे में कटोरी में पानी, कितने से अच्छा खाना दे दोगे, वो खाना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आज़ाद रहने वाले हैं, वो स्वतंत्रता पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम पिंजरे से नहीं निकालोगे, हमें पिंजरे में कैद रखोगे, हम भूखे प्यासे ही उस पिंजरे में मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, वो पक्षी कहते हैं कि हमारे लिए वो आम के पेड़ की कड़वी, कटुक मीन्स कड़वी, निबोरी ही अच्छी है उस पकवान से, कनक कटोरी की मैदा से, की जो सोने की कटोरी में, कनक मीन्स सोने की कटोरी में मैदा रूपी जो पकवान हमारे लिए रखे हुए हैं, उससे अच्छा हमारे लिए उस आम के पेड़ की कड़वी निबोरी ही अच्छी हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फूंगी पर के झूले। पक्षियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला मीन्स जो पिंजरा है वो सोने का है और उसकी सलाखें भी कैसी हैं? सोने की। उस पिंजरे के अंदर कैद होकर पक्षी आज़ाद नहीं हैं। वो उस पिंजरे में कैद होकर अपनी गति, उड़ने की गति, जिस गति से, जिस रफ्तार से वो आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ते हैं, वह सब उस पिंजरे में रहकर वो भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फूंगी पर के झूले। तरु मीन्स वृक्ष, फूंगी मीन्स डालियाँ, वृक्ष की डालियों पर जो वो झूला झूलते हैं, टहनियों पर जो झूला झूलते हैं, बस अब उनके लिए वह सब एक सपना मात्र ही रह गया है। अर्थात जब वो पिंजरे में रहकर अपनी गति और उड़ान सब भूल चुके हैं, उड़ना भूल चुके हैं, तो पेड़ की डालियों को हिलाना, उस पर झूला झूलना भी वह उनके लिए सिर्फ एक सपने मात्र ही रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। पंछी इसमें अपने मन की व्यथा को कहते हुए बताते हैं कि उनके ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीना पाने। उनकी अरमान, उनके मन के अरमान ऐसे थे, उनके मन में जो था वो चाहते थे कि जब वो खुले आकाश में उड़ेंगे, उनका अरमान था, उनकी इच्छा थी कि वह खुले आकाश में, नीले गगन में उस छोर तक जाएंगे। सीमा मीन्स उस छोर तक जाएंगे जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलता है, मीन्स बिल्कुल अनंत छोर तक उड़ना चाहते हैं। वो आकाश की ऊंचाइयों को दूर दूर तक उनको छू जाना चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। वह सूर्य की लाल किरणों रूपी अपनी लाल चोंच खोल तारों को
तारे मीन्स अनार के दाने रूपी जो तारे हैं छोटे छोटे, वह उनको चुगना चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। कहने का आशय ये है कि कवि जब नीले नभ की सीमा के उस छोर तक पहुंच जाएंगे जहां वे तारों को देखेंगे और अपनी चोंच खोल उन सूरज की लाल किरणों को अपने मुंह के अंदर लेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कवि बताते हैं कि पक्षी चाहते हैं कि वो आज़ाद रहकर, उनके मन के जो अरमान थे वो आज़ाद रहकर दूर दूर तक उड़ना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से, या तो वो उड़कर उस क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, और आपस में एक दूसरे पक्षी के संग आपस में वो दौड़ लगाना चाहते हैं। होड़ा होड़ी मीन उन पंखों में ऐसी दौड़, उन पंखों के माध्यम से ऐसी दौड़ लगाना चाहते हैं, वह दूर दूर तक उड़ जाना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, जब वो आकाश में दौड़ लगाते तो क्या होता, या तो वो क्षितिज वो प्राप्त कर लेते, या तंती सांसों की डोरी, या वो हार कर सिर्फ हाँफते ही रह जाते। नीर ना दो चाहे टहनिका, पक्षी आगे बोलते हैं कि नीर ना दो चाहे टहनिका, वो पिंजरे में बंद होकर अपने मन की व्यथा को बता रहे हैं कि नीर ना दो चाहे टहनिका, टहनी पर चाहे हमें घोंसला मत दो, आश्रय छिनमिन कर डालो, हमारा घोंसला भी तोड़ दो, जहाँ हम रहते हैं हमें कुछ भी रहने को मत दो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन भगवान ने हमें उड़ने के लिए, आज़ाद रहने के लिए जो पंख दिए हैं, आकुल उड़ान में विघ्न डालो। और उन पंखों के माध्यम से वह स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ना चाहते हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। उस उड़ान को पिंजरे में बंद करके उसमें हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो, क्योंकि पक्षी उड़ने के लिए बहुत व्याकुल हैं। इस कविता में कवि ने सिर्फ इतना ही बताना चाहा है कि सभी स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, कोई भी किसी के बंधन में कैद नहीं रहना चाहता। ऐसे ही पक्षियों के माध्यम से यह सुंदर कविता उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की है। इसमें कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, देखिएगा। गगन, आकाश, नभ, पंख, पर, जल, नीर, स्वर्ण, सोना, कनक, तरु, पेड़ वृक्ष, टहनी, डाली, पंछी, पक्षी और खग। आप ध्यान से अब इसको पढ़िएगा।